नमस्कार जी, 10th क्लास का सेकंड क्वेश्चन देखेंगे 2.3 एक्सरसाइज का, है ना। प्रीवियस क्लास में हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था। सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस डिवाइडेड बाय दिस। हमको रिमाइंडर निकालना है जब इससे ये डिवाइड होगा, ठीक है। तो हमने प्रीवियस क्लास में पॉलिनोमियल डिवीजन देखी थी कि डिवाइड कैसे करते हैं, ठीक है। तो वो एक मेथड है जिससे हमको डिवाइड करने पे किसी का भी क्वेश्चन टू रिमाइंडर पता चल सकता है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने हमको क्वेश्चन टू निकालने को नहीं बोला है, खाली रिमाइंडर निकालने को बोला है। तो खाली रिमाइंडर निकालने का एक और तरीका भी होता है ना। आज हम उसको देखेंगे, फिर आपको दोनों तरीके आ जाएंगे, है ना। फिर अगर मैं आपको कभी क्वेश्चन निकालने को बोलूँ तो आप सीधा सिंपल डिवाइड करके निकाल सकते हैं, और अगर खाली रिमाइंडर निकालने को बोलूँ तो ये कर सकते हो, और अगर दोनों निकालने को बोलूँ तो भी आप डिवाइड करके निकाल सकते हो, ठीक है। आपको दोनों ही तरीके आने चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि आप ये अभी मैं आसान वाला कराऊंगा कि आसान वाला ही आना चाहिए, नहीं, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि 10th में भी आपके फिर वो पॉलिनोमियल डिवीजन काम आएगा। अभी से प्रैक्टिस करोगे तो इजीली हो जाएगा, ठीक है। तो देखो भाई, ये हमारा डिवाइजर है, ये हमारा डिविडेंड है। तो हम क्या करेंगे, इसको 0 के इक्वल टू पुट कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये इसका सोल्यूशन है। तो अगर कोई किसी का सोल्यूशन होता है तो वो 0 होता है उसका, ठीक है। तो इसको 0 के अगेंस्ट पुट कर दिया। तो x की वैल्यू, x को एक तरफ कर देंगे और फिर बाकी सबको दूसरी तरफ ले जाएंगे। x की वैल्यू हमको मिल गई a। x की वैल्यू क्या मिल गई? a, क्योंकि a यहाँ माइनस का था, वहां जाके प्लस का हो गया, 0 तो खत्म हो गया, a के वहां जाते। तो x की वैल्यू हमको a मिल गई। अब इस x की वैल्यू को इस डिविडेंड में पुट कर देंगे। ध्यान से देखना, एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए। अब जहां जहां x है वहां a कर दो। ए क्यूब माइनस ए क्यूब प्लस 6a माइनस ए, ये तो कैंसिल हो गया। तो 6a माइनस ए 5a, तो हमारे पास क्या बच गया? 5a। तो ये क्या है? हमारा रिमाइंडर है। बस ऐसे सिंपल हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन, ठीक है, इसको नोट कर लो। नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में ये बोल रहे हैं, चेक वेदर दिस इज द फैक्टर ऑफ दिस। चेक वेदर 7 प्लस 3x इज अ फैक्टर ऑफ 3x क्यूब प्लस 7x। जो क्वेश्चन मैंने जिस तरीके से कराए हैं उसी तरीके से करने हैं, ठीक है। ये नहीं कि ये सिंपल वाला आ गया तो फिर वैसे ही करो, नहीं, जो जिस तरीके से कराए हैं वैसे ही करने हैं। या ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन वैसे भी करने हैं, है ना, क्योंकि जब मैं टेस्ट लूंगा तो वैसे भी दूंगा, फिर उसमें बैठे रहोगे। चेक वेदर दिस इज द फैक्टर ऑफ दिस। हमको चेक करना है कि क्या ये इसका फैक्टर है। देखो भाई, जब कोई किसी का फैक्टर होता है तो रिमाइंडर क्या आता है? 0। क्या आता है? रिमाइंडर 0। तो इस केस में देखो भाई कि रिमाइंडर 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसको 0 के अगेंस्ट पुट कर देंगे, x की वैल्यू निकाल देंगे। तो x की क्या वैल्यू है? 3x इक्वल्स टू माइनस 7, x इक्वल्स टू माइनस 7/3। ये x की वैल्यू आ गई। अब इसको इसमें पुट कर देंगे, px में। px क्या था हमारा? 3x क्यूब प्लस 7x। तो p माइनस 7/3, 3 माइनस 7/3 प्लस 7 माइनस 7/3। 3 से 3 कैंसिल हो गया, है ना। तो माइनस 7 प्लस माइनस 49/3 ये आया हमारे पास, है ना। इसको सॉल्व करके 0 तो आएगा नहीं, तो इसका मतलब ये इसका फैक्टर नहीं है। लिख दो, नो दिस इज नॉट द फैक्टर ऑफ दिस वन। आप इसको सॉल्व कर लेना, पूरे स्क्रीन पे कुछ नहीं है तो बने, है ना, एलसीएम वगैरह लेके। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज समाप्त हो गई है। नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1।
डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज दिस एज अ फैक्टर दिस। हमको वही डिटरमाइन करने की कौन सा पॉलिनोमियल इसका फैक्टर है, किसका, x प्लस वन किस किस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। तो फर्स्ट में इन्होंने हमको पॉलिनोमियल दिया है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। तो यही सिंपल बस चेक करने को बोला है। तो यहाँ से x की वैल्यू कलेक्ट करेंगे, x प्लस वन इक्वल टू 0 करके। तो x की वैल्यू हमको -1 मिली, इसमें पुट करेंगे x की वैल्यू। तो -1 क्यूब माइनस जहाँ जहाँ x है वहाँ -1 स्क्वायर -1 प्लस 1। खोलो तो इसको, -1 का क्यूब -1 होगा, ये तो +1 हो जाएगा, लेकिन यहाँ बाहर माइनस है तो अगेन -1 प्लस 1, ये कैंसिल हो गया तो हमको मिला -2। क्या मिला? -2। तो रिमाइंडर हमको -2 मिला है। तो इसी वजह से ये इसका फैक्टर नहीं है। इसको डिवाइड करके देखते हैं कि क्या रिमाइंडर -2 आ रहा है ना। डिवाइड भी करना है आपको, जो जो मैं कर रहा हूँ वो करना है। स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो x प्लस 1 से डिवाइड करके देखते हैं, वही वाला ये 2 है, यहाँ भी 2 को लेंगे। x प्लस 1 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, क्यूब बन जाए, एक्स स्क्वायर से करूँगा। तो क्वेश्चन में हमारे आ गया एक्स स्क्वायर को एक बार x से करूँगा, एक बार 1 से करूँगा, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। तो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर ये मिला, माइनस माइनस ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ हमारे पास आ गया -2x स्क्वायर प्लस एक्स। अब मैं क्या करूँगा, x प्लस 1 को -2x बनाना है, एक तो -2 से मल्टीप्लाई करूँगा, एक x से करूँगा। तो ये हमारा क्वेश्चन आ गया। तो हमको मिला -2x, फिर -2x स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई किया, -2x स्क्वायर मिल गया, फिर 1 से किया तो -2x मिला, -2x प्लस प्लस साइन चेंज हो गए। तो यहाँ पे हमारा हो गया 3x प्लस 1। अब मैं x प्लस 1 को यहाँ 3x बनाना है, किससे मल्टीप्लाई करूँगा, 3 से। तो प्लस 3 से किया, मेरे को मिला 3x, फिर 3 को 1 से किया, मेरे को मिला 3, तो प्लस 3 साइन चेंज किए, ये कैंसिल हो गया, -3 प्लस 1 -2। तो देखो रिमाइंडर -2 ही बचा है, और यहाँ भी हमारा रिमाइंडर -2 ही आया था। तो ये दोनों तरीके हैं रिमाइंडर निकालने के। ये वाला जो तरीका है ये इम्पोर्टेंट है, हर बारी आगे काम आएगा। तो इसको भी फॉलो करना है और एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से इसको भी देखना है, ठीक है। दोनों ही तरीके से आपको करना है। इसको पॉज करके नोट कर दो। तो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट था ये। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट भी है ना, वो भी ऐसे ही करके देख लेना। थर्ड पार्ट भी है, मेरे हिसाब से किसी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फोर्थ पार्ट भी है, फोर्थ एक बार कर देता हूँ क्योंकि उसमें रूट है, रूट देखते ही आप लोगों के हाथ पैर फूल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट, तो इसमें है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर -2 प्लस √2 x प्लस √2, और इसको डिवाइड करना है हमें x प्लस 1 से। तो यहाँ से x प्लस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1। तो यहाँ x की जगह पे -1 पुट कर दो, -1 क्यूब माइनस -1 स्क्वायर -2 प्लस √2 -1 प्लस √2, रिमाइंडर निकालने के लिए। तो यहाँ -1 बच गया, यहाँ अगेन -1 आ गया, इसको किया तो ये मल्टीप्लाई होकर प्लस का हो गया, तो +2 प्लस √2 प्लस √2 -2 प्लस 2 प्लस ट्वाइस ऑफ √2, ये तो कैंसिल हो गया, तो हमको मिला ट्वाइस ऑफ √2। तो ट्वाइस ऑफ √2 हमारा रिमाइंडर है इसमें, ठीक है। तो आप लोग चाहो तो इसको डिवाइड करके भी देख सकते हो, हमको यही रिमाइंडर मिलेगा ट्वाइस ऑफ √2, ठीक है। करके दिखाएं या फिर डिवाइड करके दिखाएं एक बार, यहाँ करके देखते हैं। x प्लस 1 अंदर हमारे पास है x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर -2 प्लस √2x प्लस √2, ठीक है। तो x प्लस 1 है, मेरे को किस में चेंज करना है इसको, x क्यूब में। तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा, x स्क्वायर से, x स्क्वायर क्वेश्चन हो गया, x स्क्वायर से किया तो हमारे पास x क्यूब आ गया, 1 से किया तो x स्क्वायर आ गया। तो x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर
माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ हमारे पास आया -2x², ऊपर से ये नोट उतारा क्या, -2 + √2x, ठीक है। अब x+1 को क्या बनाना है, -2x², तो किससे मल्टीप्लाई करूँगा, -2x से, तो यहाँ लिख दो -2x, -2x से किया तो मेरे को क्या मिला, -2x² -2x, है ना, यही मिला। इसको लिखो -2x² -2x प्लस प्लस, ये तो पूरा कैंसिल हो गया। यहाँ पे हमको क्या मिला, ये जो x है ना, इनको तो हटा ही दो, ये जो मेन है इनको सॉल्व करना है, तो इसको हमने सॉल्व किया तो -2 + √2, ये प्लस का हो गया था, +2, तो -2 प्लस का नहीं रहेगा, ये माइनस अंदर आएगा, दोनों माइनस कर जाएंगे, -√2 + 2 से 2 कैंसिल हो गया, -√2 आया, तो यहाँ हमारा बचा -√2x, और ऊपर से हमने √2 ही उतार दिया। ये कैसे आया इसको भी देख लेना, है ना, हमने बिना x के इनको लिख दिया सबको, बस साइन चेंज हो गया था माइनस का प्लस का, तो यहाँ प्लस हो गया था, ये वाला एज इट इज रहा। इसको सॉल्व करने पे हमको ब्रैकेट खोलने पे ये मिल गया, ब्रैकेट जब खुला तो ये वाला 2 माइनस का हो गया, ये वाला प्लस था, ये भी माइनस का हो गया, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, -√2 बच गया, -√2 के साथ हमने x लगा दिया क्योंकि यहाँ x चल रहा था, और +√2 उतार दिया, ठीक है। अब देखो दोबारा से x+1, तो हमको इस बार क्या बनाना है, -√2x, तो -√2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, यहाँ लिखो -√2, तो मेरे को क्या मिला, -√2x और -√2, ठीक है, तो यहाँ मैंने लिखा -√2x -√2, साइन चेंज हो गए, प्लस प्लस, ये तो पूरा कैंसिल हो गया, यहाँ हमको मिला 2√2, तो रिमाइंडर हमारा बच गया 2√2, ये वही रिमाइंडर है जो हमारा वैसे आया था, ठीक। तो आपको ऐसे भी करके देखना होगा, इसको पॉज करके नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 2, है ना, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है। वही है सेम, हमको रिमाइंडर निकालने को बोला है और पूछा है कि क्या ये इसका फैक्टर है, तो भैया फैक्टर का कैसे पता चलता है, जो रिमाइंडर यदि 0 आए तो फैक्टर है, वरना नहीं है, सिंपल सीधी सी बात है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट करूंगा, बाकी क्या आपको करने हैं। px पॉलिनोमियल इन्होंने दिया है 2x³ + x² -2x -1, और gx दिया है x+1, तो इसको 0 के अगेंस्ट पुट कर देंगे, =0, तो x = -1, x की वैल्यू क्या हो गई, -1, अब -1 को ऊपर वाले में पुट करो, 2 -1³ प्लस -1² -1, ठीक, तो यहाँ मेरे को मिला -2 +1 +2, कैंसिल हो गया, तो मेरे को 1 मिला, 1 मिला है, तो इसका मतलब ये इसका फैक्टर नहीं है, अगर 0 मिलता रिमाइंडर तो उसका फैक्टर होता, ठीक है, या तो यहाँ लिख दो, नो gx is not the factor of px का फैक्टर नहीं है। आगे के इसके सेकंड पार्ट के आप लोग सारे खुद ही करना, बेहद आसान है, ज़्यादा किसी में कुछ रूल अप्लाई नहीं होंगे। अब 2.4 का थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखो भाई क्या है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k, k की वैल्यू निकालनी है इफ x - 1 इज द फैक्टर ऑफ px इन द फॉलोइंग केसेस। नंबर 1, फर्स्ट पार्ट में px की क्या वैल्यू दे रखी है, x² + x + k। देखो भाई इन्होंने बोला है कि ये फैक्टर है इसका, है ना, पहले से ही बता दिया है कि ये इसका फैक्टर है, क्या है, x - 1।
x माइनस वन इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है तो k की वैल्यू निकालो। अच्छा जी, अब अगर कोई चीज किसी की फैक्टर होती है तो इस बात का ये मतलब है कि उनका जो रिमाइंडर है वो जीरो आए। रिमाइंडर क्या आना चाहिए? जीरो। ठीक है, ये तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, यहाँ से हम x की वैल्यू कलेक्ट कर लेंगे। बिल्कुल कर लेंगे। तो यहाँ से x की वैल्यू कलेक्ट करो। x माइनस वन इक्वल टू जीरो, x इक्वल्स टू प्लस वन। तो x की वैल्यू हमको प्लस वन मिल गई। अब यहाँ पे x, जहां भी x है उसकी जगह प्लस वन पुट करके इक्वल टू जीरो कर दो। क्यों? क्योंकि रिमाइंडर तो जीरो है, क्योंकि ये फैक्टर है इसका, ये बात तो हमको पता है, तो इसलिए इक्वल टू जीरो करेंगे। तो यहाँ पुट किया हमने p1 इक्वल टू वन स्क्वायर प्लस वन प्लस के इक्वल टू जीरो। तो वन प्लस वन प्लस के इक्वल टू जीरो, टू प्लस के इक्वल टू जीरो, टू वहां चला गया, के इक्वल टू माइनस टू। तो के की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? माइनस टू। यही आंसर है। ओके, इसको नोट कर दो। ऐसे ही होंगे बाकी के पार्ट्स भी इसके थर्ड के। ठीक है, अगर किसी में थोड़ी भी दिक्कत वगैरह होगी तो मैं उसको बता दूंगा। देख लेता हूँ कि इजी है कि क्या है। सेकंड वाले में रूट टू आ गया, लेकिन मुझे नहीं लगता रूट यहाँ पे आपको कोई दिक्कत करेगा, है ना। बस के की वैल्यू निकालनी है। तो के की वैल्यू कैसे निकालेंगे? सभी चीजों को दूसरी तरफ ले जाएंगे, बस के को एक तरफ रखेंगे, बस निकल जाएगी। ज्यादा मुश्किल नहीं है, सारे आसान है। अगर कोई किसी को ना आए तो वो पूछ लेंगे। फोर्थ क्वेश्चन देखो। फोर्थ क्वेश्चन में इन्होंने हमको फैक्टराइज करने को बोला। फैक्टराइज आपने 8th क्लास में करना सीखा था। 12x² माइनस 7x प्लस 1, इसको फैक्टराइज करना है। तो देखो कैसे करेंगे, मैंने प्रीवियस क्लास में सिखाया भी था। ये 12 को और 1 को कोने में लिख लेंगे। 1 मल्टीप्लाई 12 क्या हो गया? 12। ठीक, तो प्लस या माइनस करके तो -7 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करके प्लस का 12 आना चाहिए। ऐसे दो नंबर क्या क्या हो सकते हैं? 3 और 4। 3 प्लस 4 क्या होता है? 7, और 3 इंटू 4 क्या होता है? 12। 3 4 12। ठीक है, तो देखो भाई 12x², 3x, 4x प्लस 1। अब यहाँ साइन देखो कैसे लगेंगे। मैंने दोनों में माइनस के लगा दिए। माइनस माइनस क्या होगा? प्लस, तो 7 हो गया। बड़ा 4 था, इसके आगे माइनस का साइन है तो माइनस का 7। दोनों को मल्टीप्लाई किया, 12 आया, माइनस माइनस प्लस होते हैं तो प्लस का 12 आया। ठीक है, तो हमारा ठीक है। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? 3x। अंदर क्या बचा? 4x माइनस 1। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? -1। तो अंदर क्या बचा? 4x माइनस 1, क्योंकि प्लस दो माइनस से मिलके बनता है। एक माइनस मैंने बाहर निकाल लिया, यहाँ पे माइनस का था, ये प्लस का हो गया। तो ये दोनों सेम है अंदर वाले। हाँ जी, इसको लिखो 4x माइनस 1 और एक बार इन दोनों को लिखो 3x माइनस 1, है ना। अब इक्वल टू 0। इन दोनों को अलग अलग कर दो। 4x माइनस, नहीं, इन्होंने आंसर निकालने को नहीं बोला, इन्होंने खाली फैक्टर निकालने को बोला है। तो ये दो इसके फैक्टर हो गई, ये और ये, बस ये आंसर है। ठीक है, फोर्थ का ये शायद फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। हाँ जी, फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट इजी है, कर लोगे। थर्ड पार्ट भी इजी है, फोर्थ पार्ट भी इजी है ना। तो चारों पार्ट कर लोगे। फिफ्थ क्वेश्चन लास्ट, फैक्टराइजेशन है। इसमें ऐसा कुछ घबराने वाली बात नहीं है, ना आए तो पूछ लेना, है ना। बस फैक्टर पता होने चाहिए आपको, किस किस के क्या क्या है। कैसे देखते हैं फैक्टर? जो भी, जैसे मान लो ये 12 है, इसका फैक्टर देखना है तो इसका एलसीएम लेके देखेंगे। 2 6 12, सबसे कम से 2 3 6, 3 1 3, है ना। फिर अलग अलग कॉम्बिनेशंस ट्राई करेंगे। इन दोनों 2 को मैंने किया 4 मल्टीप्लाई 3, तो इस कॉम्बिनेशन से मेरे को मिल गया। तो ऐसे देखते हैं, ठीक है। वैसे अगर आपको वैसे ही याद हो तो वैसे भी देख सकते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में भी इन्होंने फैक्टराइज करने को ही बोला है। लेकिन जो फिफ्थ क्वेश्चन का फैक्टराइजेशन है ना, वो थोड़ा अलग है। उसमें क्यूब आ गया है हमारे पास। क्या आ गया है? क्यूब आ गया है। तो उसको हम बोलते हैं हिट एंड ट्राई या ट्राई एंड एरर मेथड। ठीक है, तो वो वाला मेथड आपको नेक्स्ट क्लास में कराया जाएगा, हिट एंड ट्राई मेथड। यानी कि कर करके देखो कि क्या आ रहा है। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, है ना। बाय बाय।